नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, पिछली कार्यशाला जो थी हमारी वो थी समास, अर्थात समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, क्या प्रयोजन है, परिभाषा क्या है, शब्द भेद, समास के भेद और समास के विस्तारित स्वरूप पर चर्चा की। विस्तारित स्वरूप पर चर्चा करते हुए हमने ये पाया कि जो समास की अवधारणा है, चूंकि वह संस्कृत भाषा से आई हुई है, वर्तमान में संस्कृत में समास के सामान्यतः 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं साथियों। तो हिंदी में भी समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। समास के जो कुल हम 6 भेद की बात की, उनमें से एक भेद है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे साथियों। एक एक करके सभी समास के जो भेद है उन पर चर्चा की जाएगी। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके और अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के यहाँ भी इसे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके साथियों। तो साथियों, सीधे से चलते हैं अपनी कार्यशाला की तरफ, जिसमें नाम है अव्ययी भाव समास। परिभाषा क्या होती है देखते हैं साथियों। जिस समास का पूर्व पद, कल हमने बताया था कि समास की प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, जिसमें पहले आने वाले पद को पूर्व पद, पहला पद, ठीक है, कहा जाता है साथियों, प्रथम पद कहा जाता है। तो कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो? अव्यय। अव्यय शब्द भेद पढ़ते समय हम अव्यय शब्द पढ़े हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है साथियों। तो कह रहा है जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा अव्यय पद की ही प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? अव्यय पद की ही प्रधानता हो, तो वहां जो समास होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है साथियों। जैसे यथाशक्ति, यथा जो है वो साथियों अव्यय शब्द और शक्ति संज्ञा शब्द है। अव्यय और संज्ञा। अब देखिए, अव्यय पद पहले आया हुआ है, दूसरा पद जो शक्ति है वो बाद में आया हुआ है। अब ये जो दोनों पद मिलकर के पूरे पद को अव्यय पद बना लेते हैं और इनका जो विग्रह होगा वो होगा साथियों शक्ति के अनुसार। अब ये कह रहा है कि अव्यय पद की ही प्रधानता हो। यथाशक्ति को हमेशा इसी रूप में लिखेंगे, यथाशक्ति। यथाशक्तियों नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अव्यय के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। अगला है यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर। ये हो गए समास और ये हो गया विग्रह। समास का विग्रह हो गया। तो इनमें जो पहला पद है साथियों वो क्या है? अव्यय है। और जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा अव्यय पद की ही प्रधानता हो, तो वहां जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है साथियों। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया अव्यय। अब इसमें छोटी सी बात रखनी है, उपसर्ग वाला पद प्रायः जो होता है, अगर किसी समास का पहला पद उपसर्ग युक्त है तो वह समास वाला जो समास होता है वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रत्येक। अब प्रत्येक में प्रति और एक, एक एक शब्द है और प्रति क्या है? हाँ उपसर्ग है। तो ये क्या होता है? एक एक कर, एक एक कर, प्रत्येक का यह समास विग्रह होता है साथियों। ऐसे बिल्कुल
जीवन, विग्रह हो जाएगा इसका जीवन भर। यहां भी आ उपसर्ग है, यहां प्रति उपसर्ग है। तो यदि किसी समास का पहला पद उपसर्ग हो और उस उपसर्ग की प्रधानता दिख रही है तो वह जो प्रधानता है वह अव्यय के रूप में दिखेगी और वह जो समस्त पद है वो अव्ययी भाव समास का कहलाएगा। इसी के साथ एक बात और नोट कर लीजिए साथियों, जब दो संज्ञाएं एक साथ आ जाएं, दो विशेषण एक साथ आ जाएं, दो सर्वनाम एक साथ आए अथवा दो क्रिया या अव्यय शब्दों की ही आवृत्ति हो रही है अर्थात जो द्विरुक्ति का प्रयोग हो जाए तो ऐसे जगह पर भी जो होता है साथियों अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, विग्रह होगा घर से घर तक। ठीक है, अब देखिए इन दो समान शब्द आए हुए, दोनों शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसे द्विरुक्त कहा जाता है साथियों। जब शब्दों की द्विरुक्ति होती है तो जो द्विरुक्त वाले शब्द होते हैं वो अव्यय की तरह काम करते हैं। घर घरों नहीं हो सकता, घर घर ही होता है, चाहे आप एक वचन के साथ है। ये राम घर घर घूमता है, बच्चे घर घर घूमते हैं, तो घर घर के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा अर्थात ये अव्यय पद है और अव्यय पद जहां होता है वहां क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे ही द्वार द्वार, सड़क सड़क, अच्छा अच्छा, हाथों हाथ, अपना अपना, आते आते, धीरे धीरे, द्वार से द्वार तक, द्वार द्वार का विग्रह होगा। सड़क से सड़क तक, अच्छे से अच्छा, हाथ ही हाथ में, अपना ही अपना, आते ही आते, धीरे से धीरे। तो पूरा एक बात ध्यान रखिए साथियों, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा अव्यय पद की ही प्रधानता हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा शक्ति, यथा यहाँ अव्यय है और शक्ति एक विशेष संज्ञा पद है, विशेष पद है, तो शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है साथियों। यदि किसी समास का पहला पद उपसर्ग है और वह अव्यय की तरह काम करता है तो वो क्या हो जाएगा साथियों, वहां भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रति और आ यहाँ उपसर्ग है। यदि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या अव्यय पदों का दोहराव हो रहा हो अर्थात आवृत्ति हो रही हो तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि समास की बात की जाएगी तो वो होगा अव्ययी भाव समास। घर घर, द्वार द्वार, सड़क सड़क, अच्छा अच्छा, हाथों हाथ, अपना अपना, आते आते, धीरे धीरे। ठीक साथियों, तो साथियों जो दूसरा हमारा समास का भेद है जो हम अब पढ़ेंगे वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो अर्थ होता है आमने सामने होता है।
आपने कभी महाभारत या किसी पुरानी फिल्म में, मूवीज में आपने देखा होगा कि द्वंद्व युद्ध हो, तो द्वंद्व युद्ध का होता है कि जब दो योद्धा आमने सामने बिल्कुल होकर के युद्ध करते हैं तो ऐसे युद्ध को द्वंद्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब जरा इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। जिस समस्त पद मतलब समास की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, यानी दो पदों का योग होगा। तो जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो, ध्यान रखिए, जब युद्ध होता है दो योद्धाओं के बीच तो दोनों योद्धा जो होते हैं वो प्रधान होते हैं भैया, उसमें कोई कम या अधिक नहीं होता। वो तो जब युद्ध का परिणाम आता है, हार जीत का फैसला होता, तब बताया जाता है कि कौन ज्यादा कुशल था। तो जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर किसी योजक शब्द और व तथा एवं या अथवा आदि से जुड़े हो तो वहां द्वंद्व समास होता है साथियों। क्या होता है तब वहां पे? द्वंद्व समास होता है। योजक शब्द और वह तथा एवं या अथवा आदि वाले शब्द जो होते हैं योजक होते हैं। तो समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेंगे। जैसे देख लेते हैं साथियों, मां बाप, माता पिता, गाय बैल, राम कृष्ण, सीता राम। जरा साथियों हमने देखते हैं, अब मां बाप, मां और बाप, द्वंद्व समास के जो समस्त पद होते हैं सदैव योजक चिन्ह से भी जुड़े होंगे और इसी योजक चिन्ह के स्थान पर हम और व तथा एवं या अथवा आदि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, माता और पिता, माता तथा पिता, माता व पिता, माता एवं पिता भी हम लिख सकते हैं। गाय बैल, गाय या बैल भी हम कह सकते हैं, गाय या बैल भी कह सकते हैं साथियों, गाय और बैल भी कह सकते हैं। राम कृष्ण, राम तथा कृष्ण, सीता और राम। तो जो समस्त पद होते हैं साथियों, यो जो समस्त पद होते हैं क्या होता है? योजक चिन्ह लगे होते हैं प्राय, और इसी योजक चिन्ह के स्थान पर ही हम और या तथा आदि का प्रयोग करते हैं। अब साथियों ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बिना योजक चिन्ह के द्वंद्व समास के पद आ जाते हैं, यानी एक ही में जुड़े होते हैं, जैसे उनमें संधि हो गई होती है। तो जरा देखिएगा, जैसे जैसे साथियों होता है धर्मा धर्म। अब जरा देखिएगा यहां ये अलग अलग हो गया, इस एक ही में हो गया, जरा इसे अलग अलग करते हैं क्योंकि यहां संधि हो गई है। जो विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म और अधर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म। ऐसे ही लाभा लाभ, लाभा लाभ, तो हो जाएगा लाभ और ओ लाभ अर्थात हानि। अलाभ मतलब हानि।
ऐसे साथियों बहुत अधिक पूछा गया है, हरि हर में कौन सा समास है। हरि हर में साथियों द्वंद्व समास होता है। हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ है शिव। तो हरिहर का अर्थ होता है विष्णु और शिव। तो जब विष्णु और शिव की बात होगी तो वहां क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में आप एक शेष द्वंद्व भी पढ़ा जाता है। कभी कभी ऐसे पद मिल जाते हैं कि एक ही नाम में यदि कोई एक नाम हो, संज्ञा का एक नाम, एक संज्ञा का प्रयोग किया जाए और उसे अवकारांत रखा जाता है तो उसके साथ कोई न कोई एक संज्ञा जरूर वहां छिपी होती है। जैसे पितरव, पितरव। अब पितरव माता पिता, माता पिता, पिता जो दूसरा शब्द है उसी में अवकारांत ध्वनि जोड़ दी गई है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि माता और पिता, माता और पिता। ध्यान रखिएगा, राम और लक्ष्मण होता है तो ये लिखा जाएगा लक्ष्मणो। क्या लिखा जाएगा साथियों, लक्ष्मणो। तो अब ये क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण। साथियों तो इस तरह से भी द्वंद्व समास के जो शब्द होते हैं वो हमारे समक्ष आ सकते हैं। और जब ये परिभाषा, समास और उनके विग्रह की प्रक्रिया, ये उदाहरण को आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार का समास उसके उदाहरण आ जाए, आपका जो विकल्प चयन करना होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों जो हमारा समास का तीसरा भेद है वह है बहुव्रीहि समास। तो साथियों ऐसे देखते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या हो, अप्रधान तथा गौण हो। अप्रधान तथा गौण का मतलब होता है कि मुख्य कोई नहीं है, दोनों पदों में से कोई भी पद मुख्य नहीं होगा, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी। अर्थात जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों शब्द अपना मूल अर्थ त्याग कर किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराएं, वहां जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। फॉर एग्जाम्पल साथियों हम देख लेते हैं, जैसे लंबोदर। अब हम इसका विग्रह करते हैं। विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका, जिसका कर किसकी बात कर रहा है, गणेश की। भगवान गणेश का ही लंबा बड़ा पेट है साथियों। ऐसे साथियों 10 मुख। अब 10 मुख की बात कर रहा है तो 10 है मुख जिसके, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, वज्र, पाणी, शूल, पाणी, वीणा, पाणी, चतुर्भुज,
श्रीस। जरा देखते हैं साथ में। वज्र है जिसके पाणी अर्थात हाथ में, तो क्या हो जाएगा? किसके हाथ में वज्र है? इंद्र के हाथ में। शूल पाणी, शूल है, पाणी मतलब हाथ, शूल है पाणी में जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती या हम शारदा भी कह सकते हैं साथियों। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। श्रीस, श्री के ईश है जो अर्थात विष्णु। श्री का लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी ईश के स्वामी जो है वो विष्णु है साथी। पंचानन, पांच है मुख जिसके अर्थात हनुमान जी, शिव जी को भी कहा जाता है। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात पर्वत को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। गजानन, गज के समान है मुख जिसके अर्थात गज का मुख है जिसका, कौन है? गणेश जी है साथियों। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर अर्थात मस्तक पर, वो कौन है? शिव जी है साथियों। ठीक है। वाग देवी, वाग की जो है देवी अर्थात सरस्वती। तो इस तरह से साथियों हम आसानी से विग्रह करके, और विग्रह करेंगे जब अर्थात में उसका एक विशेष अर्थ मिल जाएगा तो वहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अब इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश का नाम ले लिया, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। विग्रह तो हम कर रहे हैं, तो ये विग्रह करने पर जिन शब्दों का विशिष्ट अर्थ निकलता हो ऐसे समस्त पद को बहुव्रीहि समास वाला पद कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों कि इसके कुछ अन्य जो है वो शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार भी हम उनमें बहुव्रीहि समास ढूंढ लेते हैं साथियों। जरा हम शर्तों पर बात कर लेते हैं। यदि ये समझ में आ गया हो, समझ में आ रहा हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेहतर से बेहतर कार्यशालाएं आपको हिंदी की दी जाएंगी। ये व्याकरण की कार्यशाला समाप्त होगी, पुनः व्याकरण की नए सिरे से कार्यशाला प्रारंभ कर दी जाएगी, हमेशा लेटेस्ट मिलती रहेंगी। तो जो इसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है साथियों कि यदि कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका अर्थ साथ या सहित है, साथ या सहित उपसर्ग वाला कोई पद आ जाए और वो किसी शब्द में लगा हो, किसी शब्द में लगा हो, तो वहां भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे सबल, सहृदय, सबल, सहृदय, सपरिवार, सप्रेम, सपत्नी आदि। अब इन स का अर्थ साथ या सहित होता है, तो जब साथ या सहित का अर्थ देने वाला उपसर्ग किसी संज्ञा के साथ जुड़ता है, आता है, तो प्रायः वहां भी क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है साथियों। अब दूसरी शर्त इसकी है
कि यदि कोई पदनाम आ जा रहा है, कोई भी पदनाम आ रहा है और वह पदनाम में यदि समास की बात की जाएगी तो वह वहां जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। पदनाम में बहुव्रीहि। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो पदनाम है अगर इनमें समास की बात करें तो कहेंगे हम ये बहुव्रीहि समास होता है। साथियों कुछ अन्य उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, प्रायः पूछ लिए जाते हैं, जैसे कहा सुनी, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, मारा मारी, बाता बाती, कुरूप, बेरहम, मनचला, कनफटा, विधवा, निर्धन, नेक नाम, हसमुख, कमजोर, पतझड़ आदि। साथियों ये जो शब्द आपके समक्ष हमने अभी लिखा है इन शब्दों में भी जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। कहा सुनी, झगड़ा का बोध, मुक्का मुक्की, झगड़ा का बोध, धक्का धुक्की, झगड़ा का बोध, मारा मारी, झगड़ा का बोध, बाता बाती, इन शब्दों से झगड़े का ही बोध हो रहा है। ये अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य की बात कर रहे हैं। कुरूप, कुरूप मतलब भद्दा, कु अलग रूप अलग, कु यानी खराब है रूप जिसका, अर्थात भद्दा या बुराई, ठीक है, तो भद्दा हो जाएगा, ठीक है। बेरहम, बिना रहम वाला है जो, यानी निर्दयी, ये भी किसी अन्य अर्थ की बात कर रहा है। मन चला, मन से चंचल है जो, अर्थात रोमियो कह लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कनफटा, ठीक है, विधवा, निर्धन, बिना धन का है जो, यानी गरीब। नेक नाम, हसमुख, कमजोर, पतझड़। इन शब्दों में भी ये कुछ विशेष शब्द हैं, यदि आपके समक्ष आते हैं और इनमें समास पूछा जाता है तो साथियों इसे लिख जरूर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा और सीधे कहिएगा यहाँ बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो आज की कार्यशाला यहीं तक। समास के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। अगली कार्यशाला में जो कल होगी समास के 3 अन्य भेद जो हैं, हमारे 3 और शेष भेद बचे हुए हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।